सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का बजट इजलास ताखीर का शिकार। इजलास 5 घंटे बाद भी शुरू ना हो सका। ऐवान में अरकान की तादाद बहुत कम है। ऐवान में सिर्फ 10 से 15 अरकान मौजूद हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली का बजट इजलास ताखीर का शिकार हो गया। इजलास 5 घंटे बाद भी शुरू ना हो सका। ऐवान में अरकान की तादाद बहुत कम है। ऐवान में सिर्फ 10 से 15 अरकान मौजूद हैं। पंजाब असम्बली का बजट इजलास ताखीर का शिकार। इजलास 5 घंटे बाद भी शुरू ना हो सका। ऐवान में अरकान की तादाद बहुत कम है, जबकि ऐवान में सिर्फ 10 से 15 अरकान मौजूद हैं। खबर शामिल कर और आपको बताएं, पंजाब का सूबाई बजट आज पेश किया जाएगा। ताजरों ने बजट में हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। ताजरों का कहना था कि हुकूमत महंगाई ख़त्म करने आई थी, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ गई है। इस हुकूमत ने सिर्फ दावे किए हैं, अभी तक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिला। बजट तो पेश किया जाता है, लेकिन इस पर अमल दरामद कम होता है। आगे बढ़ आपको बताएं, वफाक के बाद सूबाई बजट आज पेश होगा। मुजफ्फरगढ़ के ताजरों और शहरियों ने बजट पर मायूसी का इजहार कर दिया। कहते हैं बजट से कोई खास उम्मीदें वाबस्ता नहीं। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर डोगर की इस रिपोर्ट में। पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ के शहरियों और ताजरों की नजरें भी बजट पर विराजमान है। ताजरों का कहना है कि इन्हें बजट से कोई खास उम्मीदें वाबस्ता नहीं, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के बाद हर चीज महंगी हो, मजीद इकदाम करे। जी, ये जो बजट आ रहा है ये हो सकता है इसमें महंगाई मज़ीद बढ़ जाए, क्योंकि पहले ही हम लोग महंगाई से बहुत तंग है। घी, आटा, चीनी महंगी हमारी पहुंच से दूर हो चुकी है, और इसके अलावा घर बनाना तो अब हम सोच भी नहीं सकते। मैं गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि पंजाब गवर्नमेंट से कि जो बजट पेश कर रही है वो जो है अवाम दोस्त हो, ना कि अवाम दुश्मन हो। ताजिरों का कहना था कि हुकूमत को पहले भी कह चुकी है कि उनको बेहतर फ्रेमवर्क तैयार करके दिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में मजीद महंगाई बढ़ने का खदशा है। आज जो पंजाब का बजट पेश किया जा रहा है, मेरी पंजाब हुकूमत से मुतालबा है कि ताजरों को रिलीफ का ख्याल किया जाए और ताजरों के साथ जो टैक्सेस के मामलात हैं इनमें नरमी बरती जाए, ताकि टैक्स नेटवर्क को बढ़ाया जाए। शहरी हलकों का सिर्फ यही मुतालबा है कि हुकूमत को ऐसा बजट पेश करना चाहिए जिससे आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। आगे बढ़ बात करें सूबाई बजट में गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं है। जामपुर के ताजरों और शहरियों ने बजट को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं बजट में हुक्मरान तबका ही मुस्तफीद होगा, गरीबों को महंगाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ताजरों और शहरियों ने बजट पर तबसरा करते हुए कहा कि बजट में गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। हुक्मरान अपने मफादात को सामने रखकर बजट बनाते हैं, जिसका फ़ायदा भी उन्हीं को पहुंचता है। आटा, घी, डीजल, अद्वियात, बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। महंगाई अरूज पर है। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है। पंजाब हुकूमत आज 32 खरब 26 अरब का बजट पेश करेगी। मुल्तान के शहरियों ने बजट से उम्मीदें जोड़ दी। कहते हैं उम्मीद है सूबाई बजट में गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा। ये रिपोर्ट देखें। सूबाई बजट आज पेश किया जाएगा। मुल्तान के बासी बजट से रिलीफ मिलने के लिए पुरुमीद। शहरियों का कहना है कि उम्मीद है कि हुकूमत अवाम दोस्त बजट देगी। ये जो बजट बना रहे हैं ना, ये अवाम के हक में अच्छा बजट बना है, ताकि अवाम को ही पसंद है कि बजट निकला है, ये हमारे फ़ायदे का है। मुलाजमों के लिए तो बहुत अच्छा बजट पेश किया है इन्होंने, और उस लिहाज से जो हमारी सैलरी बढ़ी है गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा बजट पेश किया है। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत बजट में गरीब आवाम को रिलीफ दे। अगर रिलीफ ना मिला तो गरीब आवाम पिस कर रह जाएंगे। गवर्नमेंट ने पहले जो वफाकी बजट पेश किया उसमें तो कोई रिलीफ नहीं दिया, ना आम आदमी को, ना मजदूर को। सरकारी मुलाजमिन और पेंशन वालों को तो रिलीफ दिया है, लेकिन आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं दिया। ताजर बरादरी को भी कोई रिलीफ नहीं दिया। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बंदे गरीब मर रहे हैं, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, आटा बहुत महंगा हो गया है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि बजट में महंगाई की शरह को कम और कमज़ोर तबके के लिए आसानी पैदा की जाए, ताकि अवाम की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ माजिद क्लासरा, मुल्तान। सूबाई बजट आज पेश किया जाएगा, लेकिन मुल्तान की खवातीन बजट से नाउमीद हैं। कहती हैं मूज़ और महंगाई ने मतवसत तबके की कमर तोड़ दी। ये रिपोर्ट देखें। पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा, लेकिन मुल्तान की खवातीन पंजाब के बजट से खौफजदा हैं। महंगाई ने पहले ही मुतवसत तबके की कमर तोड़ रखी है, जबकि माहाना 20 से 25 हजार आमदन वाले अफराद के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। रेंट का हमारा मकान है, 20-25 हजार में हमारा गुजारा बड़ा मुश्किल से हो रहा है। बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, घर में राशन घी को देख लें वो 500-600 पे चला गया। हम बंदा इंसान खाना बनाए, रेंट भरे या बिजलियों के बिल हैं, हम खुद बड़े परेशान हैं। कौसर बीबी कपड़ों की
सिलाई करके गुजर बसर करती हैं। खातून का कहना था कि आमदन बढ़ती नहीं मगर अखराजात हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बजट से तो हमें किसी चीज़ की तवक्को नहीं या किसी हुकूमत से। अगर सुन सकते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ कुछ ताउन किया जाए, गरीब के लिए सोचा जाए। अब गरीब तो गरीब तर होता ही चला जा रहा है, परेशानियां हैं जो बढ़ती जा रही हैं। मेहनतकश खातून का कहना था कि आए रोज बढ़ती महंगाई ने पहले ही परेशान कर रखा है। बजट से कोई खास उम्मीद नहीं, लेकिन हुकूमत से अपील है कि अवाम को रिलीफ दे। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। रंगपुर में महंगाई का जिन आपे से बाहर हो गया। शेख और अनोज की कीमतों में होशरुबा इजाफा। घी की कीमत 45 रुपये इजाफे से 600 रुपये किलो तक पहुंच गई। दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 30 से 40 रुपये का इजाफा हो गया। रंगपुर में दाल चना 180 से 200 रुपये किलो, जबकि सफ़ेद चना 280 रुपये किलो से बढ़कर 350 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगा। चाय 235 से 258 और चावल 180 से बढ़कर 250 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। बढ़ती महंगाई से शहरी सख्त परेशान हैं। रोहिलावाला में महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में मजीद 60 रुपये का इजाफा। चावल, दालें, अंडे, सरफ की कीमतों में आसमान से बातें करने लगी। दिहाड़ीदार तबके के लिए मुश्किलात बढ़ गईं। महंगाई के वार थम ना सके। रोहिलावाला में घी, ऑयल, चावल, अंडे, दालें, सरफ की कीमतों को पड़ लग गए। घी और ऑयल की कीमतों में 60 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया। फ़ी किलो घी 510 से बढ़कर 570 रुपये, जबकि फ़ी लीटर ऑयल 580 रुपये का हो गया। चावल 220 से 260 रुपये फ़ी किलो और अंडा 5 रुपये महंगा होकर 15 रुपये का हो गया। सरफ 40 रुपये फ़ी किलो, दालें 20 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई। अशिया ज़रूरिया महंगी होने से आवाम की चीखें निकल गईं। महंगाई के सताए आवाम को रिलीफ फराहम करने का मिशन। डिप्टी कमिश्नर बकर जुल्फ़िकार अहमद भून की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास। अशिया खुरनोश की कीमतों का जायजा लिया गया। डीसी ने जल्द सिटी एरिया में फेयर प्राइस शॉप कायम करने की यकीन दहानी भी करा दी। डिप्टी कमिश्नर बकर जुल्फ़िकार अहमद भून की सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ADCR अब्बास रजा, नासिर और ताजरान ने भरपूर शिरकत की। अशिया खुरनोश की कीमतों में रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाने पर बातचीत की गई। DC जुल्फ़िकार अहमद का कहना था कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर आवाम को अशिया खुरनोश में रिलीफ की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। आपको बताएं कि माली साल 2021 और 22 इख्तिताम पजीर। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जानिब से तरक्याती स्कीमों पर काम जारी है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की 112 स्कीमों में से 49 स्कीमें मुकम्मल। स्कीमों के लिए 7 अरब 39 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए थे। माली साल 2021 और 22 में 2 अरब 18 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम रिलीज़ की गई। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की कारकर्दगी 82% रही। तरक्याती स्कीमों में सड़कों की तामीर, सीवरेज और वाटर सप्लाई के मंसूबे शामिल थे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि माली साल 2021 और 22 इख्तिताम पजीर। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जानिब से तरक्याती स्कीमों पर काम जारी है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की 112 स्कीमों में से 49 स्कीमें मुकम्मल। आगे बढ़कर बात करें मुल्तान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मनशियात के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम को सजा। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम मुमताज़ हुसैन को जुर्म साबित होने पर 12.5 साल कैद की सजा सुना दी। मुल्तान के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अदालत ने मनशियात के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम मुमताज़ हुसैन को 60,000 रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई है। अदालत ने हुक्म दिया है कि जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में मुलजिम को मजीद 9 माह की सजा भुगतना पड़ेगी। मुलजिम से गुज़श्ता साल मुमताज़ाबाद पुलिस ने 10 किलोग्राम चर्स बरामद की थी। आगे बढ़कर आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ से आम की दूसरे शहरों में एक्सपोर्ट शुरू हो गई। आम की चुनाई करने वाले मजदूर और किसान महंगाई की शरह बढ़ने से परेशान हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी आम की चुनाई का अमल शुरू हो गया। मुजफ्फरगढ़ से न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में आम एक्सपोर्ट किए जाते हैं, मगर हम साल आम की चुनाई करने वाले मजदूर खासे परेशान दिखाई दिए। मजदूरों का कहना है कि गुज़श्ता साल उजरत 600 रुपए थी, मगर इस साल 500 रुपए दी जा रही है। पहले फसल 100% होती थी, इस बार 50% है। कोई मजदूरी की हकदारी भी नहीं है। पहले 500 मिलता था, इस बार 250 भी नहीं देते, क्योंकि फसल है नहीं इतनी। नहरों में पानी नहीं है, नहरों में पानी होता था फसल को फल मोटा होता था। इस बार इतना फल है, फल भी नहीं है भाई। किसानों का कहना था कि बारिशें ना होने और जरूरत से ज्यादा गर्मी पड़ने के बाइस आम बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, जबकि आम की पैदावार कम से कम 40 से 50% कम हुई है। आम पैक करने के लिए इस्तेमाल होने वाली पेटी की कीमत में 30 रुपए का इजाफा हुआ है। बढ़ती हुई महंगाई से शदीद मुश्किलात का सामना है। आम भी इस बार बहुत ही कम है पहले की निस्बत। पहले बहुत ज़्यादा होता था, इस बार बारिशें भी नहीं आई, नहर में पानी भी ना था, इसी वजह से पैदावार बहुत कम है। आम की पैदावार अगे को काफ़ी घट है, दफा
ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਧੁੱਪਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਨ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ बस ई वजह तो फसला बहुत घाटे ना बजा। आम की पैदावार से न सिर्फ किसान परेशान है बल्कि आम शहरी भी इस परेशानी से दो चार हैं कि इन्हें अब आम महंगे दामों में खरीदना पड़ेगा। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर रोही मुजफ्फरगढ़। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में खजूर की पैदावार बारे सेमिनार का इनेकाद किया गया। गैर मुल्की ज़राई साइंसदानों ने ऑनलाइन शिरकत की। सेमिनार का मकसद खजूर की फसल को फ़रोग़ और अफादियत बारे हिकमत अमली बनाना है। वेबिनार का मकसद जनूबी पंजाब में खजूर की फसल को फ़रोग़ और अफादियत बारे हिकमत अमली बनाना था। ओमान से प्रोफेसर डॉक्टर राशिद अल हयाल और दीगर ममालिक ज़राई साइंसदानों ने ऑनलाइन शिरकत की। जो है ये हमारे पाकिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है। पाकिस्तान में सिट्रस और मैंगो के बाद खजूर का तीसरा नंबर आता है और जैसे कि हमारा टेम्परेचर हम सब जानते हैं कि इंक्रीज़ हो रहा है तो हमें बहुत सी क्रॉप्स में फूड सिक्योरिटी का इशू भी आना है। और खजूर जो है वो माशाल्लाह हम मुस्लिम हैं, हम जानते हैं कि हम रोज़ों में भी इसको यूज़ करते हैं और मैं ये रिकमेंड करूँगी कि हमें डेली बेसिस में अपने बच्चों को खजूर पे जो है वो उनको लेके जाना चाहिए कि उनकी डाइट में हम खजूर को डेली बेसिस पे शुमार करें, उसका शामिल हो। और इसके अलावा जो है जो खजूर है उसका जो आज वेबिनार करवाने का मकसद सिर्फ ये था कि हम इसमें आने वाले जो इश्यूज़ हैं उनको कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, कैसे हम अपने फार्मर्स को इस तरफ लेके जा सकते हैं कि वो खजूर की पैदावार पर फोकस करें, क्योंकि ये बहुत जो है वो लो इनपुट कास्ट क्रॉप है और ये हाई टेम्परेचर को बेयर कर सकती है। और इसमें जो फूड सिक्योरिटी का इशू है वो हम सक्सेसफुली जो है हाई न्यूट्रिशनल क्रॉप है और इसको हम जो फूड सिक्योरिटी का इशू है उसको हम हाईली जो है वो बड़ी सक्सेस। आगे बरोड़ा आपको बताएं बहावल नगर में एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुजर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें डेंगू की रोकथाम से मुतालिक इकदाम का जायजा लिया गया। इजलास में महकमा हेल्थ समेत दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। ADCG अब्दुल जब्बार गुजर का कहना था कि हुकूमत पंजाब ने डेंगू के खात्मे का तहिया कर रखा है। हुकूमत की इंसदाद डेंगू के लिए की गई कोशिशें कारगर साबित हो रही हैं। मुल्तान में हज कॉम्प्लेक्स की तरफ से फ्लाइट ऑपरेशन जारी है। हज कॉम्प्लेक्स के हकाम ने आज़मीन हज के लिए इंतजाम किए हैं। इसी वाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सहीरा तारिक। मुल्तान से आज़मीन हज की मुबारक सफर पर रवानगी का सिलसिला जारी है। आज़मीन हज की 5वीं फ्लाइट आज मुल्तान एयरपोर्ट से रवाना हुई। मुल्तान से मजमूई तौर पर 11 फ्लाइट्स आज़मीन हज को लेकर जाएंगी। हज कॉम्प्लेक्स की तरफ से आज़मीन हज के लिए भरपूर इंतजाम किए गए हैं। दीगर सालों की बनिस्बत यहाँ पर बहुत अच्छे इंतजाम हैं। यहाँ पर हुजाज कराम के लिए पानी का इंतज़ाम भी है, खाने का एहतमाम भी है। उनके लिए अलग अलग काउंटर लगाए गए हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन भी हो रही है और हेल्थ का अमला भी मौजूद है और स्काउट यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। हज कम्प्लेक्स में 1 विंडो ऑपरेशन के तहत मालूमाती काउंटर, मुख्तलिफ बैंकों के काउंटर्स, कोरोना वैक्सीनेशन कैंप एक ही छत तले मैसर हैं। आज़मीन हज की अगली फ्लाइट 15 जून को मुल्तान से रवाना होगी। इंतजाम तो इतने बड़े अच्छे हैं। सारी फ्लाइट है कल मदीने दी, बस इंशाल्लाह कल 9 बजे रात ही मदीने की फ्लाइट है। 4 घंटे पहले सब बना। बस मैं यहाँ के इंतजाम से इंतहाई मुतमईन हूँ और काफ़ी हद तक इन्होंने हमें गाइड किया है। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी अल्लाह वबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह वबारक व ताला अल्लाह जल्ला शान हो हम सब का जो है ना ये सफ़र मुबारक आसान फरमाए। हज पर जाने वाले खुशनसीब अफराद फ्लाइट से 2 रोज पहले अपने कोरोना सर्टिफिकेट वसूल करने मुख्तस करदा काउंटर्स पर आएंगे। आज़मीन हज को कैंप में फ्लाइट शेड्यूल बारे भी मालूमात फ्राहम की जा रही हैं। कैमरामैन AD नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। खबर शामिल करो। आपको बताएं बच्चों की मोबाइल से दूरी के लिए आर्टिस्ट बनाना जरूरी। आर्ट्स काउंसिल मुल्तान में नन्हे आर्टिस्ट को तैयार किया जाने लगा। आर्ट्स काउंसिल में नन्हे बच्चों को पेंटिंग करने और इनमें रंग भरने की तरबियत दी जाने लगी। इसी बारे से मजीद तफसीलात जानते हैं जुहेब गुरमानी से। जी सुहेब बताइएगा। बिल्कुल, मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में नन्हे बच्चों का जो है आर्ट्स के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें बच्चों को वर्कशॉप दी जा रही है पेंटिंग के हवाले से। 12 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं वो पेंटिंग में हिस्सा ले रहे हैं और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को जो है वो उजागर कर रहे हैं। यहाँ पे आर्ट्स काउंसिल में नन्हे बच्चों को पेंटिंग के हवाले से रोशनास कराया जा रहा है, उन्हें सिखाया जा रहा है। 7 रोज़ा या 6 रोज़ा पेंटिंग जो है बच्चों को सिखाई जाएगी। क्या कहेंगे आप? आर्ट्स काउंसिल का ये कदम मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज के दौर में बच्चों को मोबाइल से दूर रखने का एक यही वाहिद हल है कि हम उन्हें डायरेक्ट एक वे पर ले जाएं और उन्हें बताएं कि आपके लिए डायरेक्शन ये है। स्पेशली समर वेकेशन में माएँ बहुत तंग होती हैं बच्चों से, फ्रेंडली स्पीकिंग। तो आर्ट्स काउंसिल का ये कदम मुझे बहुत अच्छा लगा और एक गुड अपॉर्चुनिटी मुल्तान के लोगों के लिए, उन्हें ज़रूर अवेल करना चाहिए। थैंक यू।
मुल्तान के लोगों को ज़रूर अवेल करना चाहिए। मोबाइल से दूर रखने के लिए बच्चों के लिए ये लाजमी चीज़ है। बच्चों को इस साइड पे लाया जाए और आर्ट के हवाले से उन्हें जो है बताया जाए, चीज़ें बताई जाएँ। आर्टिस्ट, नन्हे आर्टिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बेटा बताइएगा क्या यहाँ पे सीख रही हैं और क्या कर रही हैं, कुछ मिल रहा है सीखने को यहाँ पे? यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है और मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है और मैंने ये ड्राइंग की है और क्या बनाया यहाँ पे? दरख्त बनाया है और बस। और कितने दिन की ट्रेनिंग है? 6 डेज। 6 डेज की ट्रेनिंग है। सीख रही हैं आप? हाँ जी। 6 डेज़ की ट्रेनिंग है। 6 दिनों की ट्रेनिंग में बच्चे सीख रहे हैं। नन्हे आर्टिस्ट जो हैं ये पैदा किए जा रहे हैं। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में बच्चों को मोबाइल से दूर रख के आर्ट की तरफ लेके आया गया है और पेंटिंग जो है बच्चों को सिखाई जा रही है। ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया है। 6 दिन जो है ट्रेनिंग जारी रहेगी 13 जून से 18 जून तक यहाँ आर्ट्स काउंसिल में। जी बहुत शुक्रिया सुहेब गुरमानी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त